ये कहानी है रतनपुर गांव की। एक ऐसा छोटा सा गांव जहां लोग सीधे सादे थे, लेकिन अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती थी। इस गांव में रहता था एक नेक दिल इंसान अमित, जिसे जबरदस्त मछली करी बनाने का जुनून था। जैसा कि हर कहानी की शुरुआत होती है, अमित की सुबह भी बेहद खास थी। सूरज की पहली किरण के साथ अमित अपने छोटे से घर से निकलता। उसके हाथ में थैली जिसमें ताजी मछली और खुशबूदार मसाले होते। गांव वाले अक्सर उसे देखकर मुस्कुरा देते, क्योंकि अमित की मेहनत और लगन हर किसी के लिए प्रेरणा थी। अमित का दिन बिल्कुल निर्धारित था। सुबह बाजार जाना, सबसे ताजी मछली चुनना और उसके बाद मसालों की जांच करना, ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। फिर घर लौटकर वो मछली को धोता, काटता और मसालों के साथ पकाना शुरू करता। हर कदम में प्यार और ध्यान था, क्योंकि अमित मानता था खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दिल खुश करने के लिए भी बनाना चाहिए। आज भी मछली कुरकुरी और मसालेदार होनी चाहिए। गांव वाले इसे खाकर खुश हों और उनका दिन अच्छा जाए। 10 रुपए में पेट भरकर, यही तो मजा है। अमित केवल खाना बनाने में ही नहीं, बल्कि इसे सस्ती और सबके लिए उपलब्ध कराने में भी विश्वास रखता था। वो जानता था कि अगर कोई गरीब या कमजोर व्यक्ति 10 रुपए में भरपेट खाना खा सके, तो उसके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। अमित का प्यार और सच्चाई उसकी हर प्लेट में झलकती थी, और यही बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। गांव वाले दिन प्रतिदिन उसके ठेले पर इकट्ठा होने लगे और मछली करी खाने के लिए उत्साहित रहते। और हाँ, ये सिर्फ मछली करी नहीं थी, ये थी अमित की मेहनत, प्यार और नेक नियत की प्लेट। 10 रुपए में इतनी खुशियाँ कौन खारिज कर सकता था। जैसे ही अमित ने अपनी मछली करी तैयार की, वो अपना पुराना सा लेकिन साफ सुथरा ठेला लेकर सागर चौक पर आकर खड़ा हो गया। ठेले से उठती मछली करी की खुशबू पूरे चौराहे में फैलने लगी। लोग अपने अपने काम रोककर बस एक ही दिशा में देखने लगे, अमित का ठेला। आइए आइए, गर्मा गर्म मछली करी, सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर। और जैसे हर दिन होता था, सबसे पहले जो शख्स ठेले के सामने आकर खड़ा हुआ, वो थे गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले काका हरि प्रसाद। अरे अमित बेटा, एक बात तो रोज मेरे दिमाग में घूमती रहती है। इतनी बढ़िया मछली करी सिर्फ 10 रुपए में, ये कोई मजाक है क्या? काका का सवाल सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग मुस्कुराने लगे, क्योंकि ये सवाल वो रोज पूछते थे। आज 10 रुपए, कल 10 रुपए, कब तक चलेगा ये सब? इतना सस्ता बेचकर पैसा कहाँ से लाता है तू? देख लेना, अगर ऐसे ही सबको लुटाता रहा तो एक दिन खुद फाके मारने पड़ेंगे। काका, बेकार की बहस मत कीजिए। मछली करी खानी है तो बताइए, मैं अभी परोस देता हूँ। और अगर नहीं खानी है तो मेहरबानी करके घर जाइए और कल आइएगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और जब तक मुझ में दम है, ये मछली करी 10 रुपए में ही मिलेगी। अमित का ये सीधा और टू द पॉइंट व्यवहार कुछ लोगों को चुभता था, लेकिन एक बात साफ थी, वो जो भी कहता था पूरी ईमानदारी से कहता था। उसकी नीयत में कोई मिलावट नहीं थी। अच्छा, ला फिर एक प्लेट दे दे, देखते हैं आज भी स्वाद वही है या नहीं। अमित ने मुस्कुराते हुए काका के सामने भरपूर मछली करी परोस दी। पहला कौर खाते ही काका की आंखें चमक उठी। अरे वाह, आज तो और भी ज्यादा स्वाद है। धीरे धीरे ठेले के चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। हर कोई मछली करी का मजा ले रहा था, हंस रहा था, तारीफ कर रहा था। लेकिन इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जो करी का स्वाद नहीं, बल्कि मौके का स्वाद चख रहा था, और यही था भैरव, रतनपुर गांव का सबसे चालाक और सबसे ज्यादा लालची इंसान। ये अमित सच में बेवकूफ है। इतनी बढ़िया मछली करी और सिर्फ 10 रुपए में, हर प्लेट पर घाटा ही घाटा।
अगर यही करी मैं 50 रुपए में बेचूं तो दिन में 100 प्लेट भी बिकी तो समझो खेल खत्म, सीधा राजा बन जाऊंगा। भैरव की आंखों में मछली करी नहीं सिक्के चमक रहे थे। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, किसी भी तरह अमित से इस करी का राज निकलवाना। थोड़ी देर बाद भैरव ने अपना फैसला कर लिया। अरे अमित भाई, क्या बात है आपकी करी की, कमाल का स्वाद, कमाल की खुशबू। खाइए, अगर पसंद आई तो ठीक है। भैरव ने पास आकर जानबूझकर आवाज धीमी कर ली, जैसे कोई बड़ा राज पूछने वाला हो। देखिए अमित भाई, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। कहिए। मैं आपकी मछली करी 50 रुपए में भी खरीदने को तैयार हूँ। आपके हाथ का स्वाद कोई नहीं दे सकता। मुझे 10 रुपए वाली प्लेट नहीं चाहिए। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ, ये मसाले कौन से हैं? इतना जबरदस्त स्वाद कैसे? भैरव की बातें सुनकर आसपास खड़े लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राज जानने से पहले खाना खा लीजिए। अमित ने बिना कोई सवाल किए भैरव को भी वही 10 रुपए में पेट भरकर मछली करी परोस दी। ये क्या, 50 रुपए की बात सुनकर भी 10 रुपए में ही खिला दिया। ये आदमी या तो बहुत बड़ा मूर्ख है या फिर बहुत बड़ा खिलाड़ी। भैरव ने मछली करी खाई। स्वाद लाजवाब था, लेकिन उसका दिल अब स्वाद से नहीं साजिश से भर चुका था। उसे यकीन हो गया था, इस करी के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। ठीक है अमित, आज नहीं तो कल तेरा ये राज मेरे हाथ जरूर लगेगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी चाल जो रत्नपुर गांव की शांति हिला देने वाली थी। उस दिन जब अमित अपना ठेला समेटकर मछली और मसाले लेकर घर की ओर चला, तो किसी ने उसे दूर से देख लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसके मन में लालच की आग जल रही थी, भैरव। भैरव ने इधर उधर देखा, गली सुनसान थी। उसने अपने पांव दबे पांव आगे बढ़ाए और अमित का पीछा करने लगा। आज तो पता लगाकर ही रहूंगा, देखता हूँ ये करी बनती कैसे है। अमित अपने छोटे से घर के अंदर चला गया। भैरव थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो सांस रोककर घर की खिड़की की ओर देखने लगा। उसे उम्मीद थी कि अभी आग जलेगी, मसाले डलेंगे और राज सामने आ जाएगा। मिनट बीतते गए, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। ये क्या, कोई बर्तन नहीं खनक रहा, कोई खुशबू नहीं आ रही। अमित के घर से ना धुएं की लकीर उठी, ना मसालों की खुशबू आई। असल में अमित ने उस दिन जानबूझकर मछली करी बनाई ही नहीं थी। अमित को पहले ही समझ आ चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने चुप रहना ही सही समझा। लगता है आज कुछ नहीं मिलेगा। थक हार कर भैरव अंधेरे में अपने घर की ओर लौट गया। घर के अंदर अमित खिड़की से सब कुछ देख चुका था। वो समझ गया था कि भैरव केवल मछली करी का नहीं, उसकी नीयत का भी इम्तिहान ले रहा है। लेकिन अमित ने तय किया कि वो जवाब शोर से नहीं, संयम से देगा। और अगला दिन रतनपुर गांव के लिए कई सवाल लेकर आने वाला था। अगली सुबह रत्नपुर गांव में सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के, अमित के ठेले के सामने भीड़ नहीं थी। हर रोज जिस सागर चौक पर लोगों की हंसी, बर्तनों की खनक और मछली करी की खुशबू फैली रहती थी, आज वहां अजीब सा सन्नाटा था। अजीब बात है, आज कोई भी नहीं आया। अमित ने सोचा शायद लोग देर से आएंगे। उसने ठेले पर ढक्कन ठीक किया, कढ़ाई को हल्का सा चलाया और इंतजार करता रहा। मिनट बीतते गए, फिर आधा घंटा, लेकिन कोई नहीं आया। क्या आज सब बीमार है या फिर? उसी सन्नाटे में धीरे धीरे एक जाना पहचाना चेहरा ठेले की ओर बढ़ा। वो था भैरव। अरे अमित भाई, आज बड़ी शांति है। हाँ, आज लोग नहीं आए। भैरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो सिर्फ वही समझ सकता था जिसने साजिश रची हो। भाई कुछ और मत सोचना। वैसे क्या कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? क्यों? मछली करी बनाना सीखने। अगर तुम सिखा दो तो मैं भी लोगों को खिलाऊंगा। अमित ने भैरव को कुछ पल तक देखा। उसकी आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। मैं सिखा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। कौन सी? तुम भी गांव वालों को सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाओगे। नहीं नहीं,
10 रुपए में तो मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। मैं नुकसान कराने जितना मूर्ख नहीं हूँ। भैरव के शब्द उसकी असली सोच को पूरी तरह उजागर कर चुके थे। तो फिर मुझे भी सिखाने की कोई वजह नहीं? भैरव ने बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर चौराहे से निकल गया। अमित वहीं खड़ा रहा, खाली ठेला, गरम करी और ढेर सारे सवाल। उसे पहली बार अपने फैसले पर हल्का सा डर महसूस हुआ, लेकिन अमित ने तय किया, चाहे कोई आए या नहीं, वो अपना काम ईमानदारी से करता रहेगा। उसे क्या पता था कि ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान की शुरुआत है। उसी दोपहर जब सागर चौक अब भी खाली पड़ा था, रत्नपुर गांव में एक अजनबी ने कदम रखा। उसके कपड़े नए थे, बात करने का ढंग अलग और आंखों में जरूरत से ज्यादा चालाकी। यहाँ वो अमित रहता है ना, जो मछली करी बेचता है? हाँ भैया, लेकिन आज वो ठेला खाली है। अजनबी ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई, जैसे वही सुनना चाहता हो जो उसने सुना। खाली ही अच्छा है, कभी कभी सस्ता खाना महंगा पड़ जाता है। उसके शब्द सीधे दिल में नहीं, दिमाग में चुभे। मैं दूसरे गांव से आया हूँ, वहाँ भी एक आदमी ऐसी ही सस्ती मछली करी बेचता था। गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। कुछ दिनों बाद लोग बीमार पड़ने लगे, पेट दर्द, उल्टी, और फिर डॉक्टर ने कहा खाने में मिलावट। अरे बाकरे! उसी वक्त भीड़ के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे मैंने भी सुना है, आजकल लोग मुनाफे के लिए कुछ भी मिला देते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, बस सावधान कर रहा हूँ। तो क्या अमित? नाम नहीं लिया गया, लेकिन शक का तीर सीधे अमित की तरफ चला गया। भीड़ में डर फैल चुका था। चलो भाई, आज तो बाहर से ही खा लेंगे। लोग एक एक करके सागर चौक से हटने लगे। अमित दूर से सब देख रहा था। मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। भैरव और अजनबी एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कान मुस्कुराए। रतनपुर गांव में अफवाह का बीज अब पूरी तरह बोया जा चुका था। अगली सुबह रत्नपुर गांव वैसे ही जागा, लेकिन कुछ अलग था। सागर चौक पर अमित का ठेला लगा था, लेकिन आज उसके सामने वो भीड़ नहीं थी जो हर रोज हुआ करती थी। शायद आज देर हो गई है। पर देर नहीं हुई थी, भरोसा टूट गया था। लोग रास्ता बदल बदल कर चल रहे थे, कुछ नजरें चुरा रहे थे, कुछ दूर से ठेले को देखकर आगे बढ़ जा रहे थे। आज मत रुकना। हाँ, कल क्या सुना था याद है ना? अमित सब सुन रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। अगर मैं चिल्लाऊं तो क्या भरोसा लौट आएगा? घंटों बीत गए, धूप तेज हो गई। करी की खुशबू अब भी हवा में थी, पर लोग नहीं थे। थोड़ी देर बाद एक ही इंसान ठेले के पास आया। अरे अमित, आज देर से आए क्या? नहीं, आज लोग देर से आ रहे हैं। रवि ने चुपचाप करी खाना शुरू किया। स्वाद वही है और दिल भी। अमित की आंखें थोड़ी नम हो गई। लोग बातों पर यकीन कर लेते हैं, पर स्वाद और सच्चाई हमेशा साथ रहते हैं। शाम ढलने लगी और ठेला लगभग जैसा का तैसा ही था। रवि उठकर खड़ा हुआ। अगर तुम बुरा ना मानो तो बची हुई करी मुझे दे दो, घर में सब खा लेंगे। ले जाओ, आज ये करी भी अकेली है। रवि करी ले गया और अमित धीरे धीरे ठेला समेटने लगा। उस रात रतनपुर गांव सो गया और एक ईमानदार इंसान जागता रहा। अगली सुबह रतनपुर गांव में एक खबर आग की तरह फैल गई। गांव के मुखिया ने शाम को पंचायत बुलाने का हुक्म दिया था। खबर सुनते ही अमित ने ठेले की तरफ देखा। शायद आज सब साफ हो जाएगा। शाम ढलते ही पीपल के पेड़ के नीचे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। कुछ गुस्से में थे, कुछ डरे हुए और कुछ सिर्फ तमाशा देखने आए थे। शांति रखो, आज पंचायत का मकसद सच जानना है। अमित सबसे पीछे चुपचाप खड़ा था। अमित, लोग कह रहे हैं कि तुम 10 रुपए में मछली करी बेचकर गांव वालों को धोखा दे रहे हो। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गए। मुखिया जी,
मैं 2 साल से यही कर रहा हूँ। अगर किसी एक आदमी को भी मेरी करी से नुकसान हुआ हो तो मैं आज ही ये गांव छोड़ दूंगा। भीड़ थोड़ी शांत हुई। तो फिर सवाल ये है, तुम घाटे में क्यों बेचते हो? हाँ, 10 रुपए में पेट भर कर क्या? सबकी नजर अब अमित पर थी। इसका जवाब मैं कल दूंगा। कल क्यों? क्योंकि सच भी सही वक्त मांगता है। भीड़ में कुछ लोग नाराज थे, कुछ उत्सुक। ठीक है, कल फिर पंचायत बैठेगी। पीछे खड़ा भैरव चुपचाप मुस्कुरा रहा था। देखते हैं कल क्या सच निकलता है। रत्नपुर गांव में रात उतर आई और सच अपने वक्त का इंतजार करने लगा। अगली सुबह रत्नपुर गांव फिर से जागा, लेकिन आज हर किसी की नजर पंचायत पर थी। पीपल के पेड़ के नीचे लोग फिर इकट्ठा होने लगे। अमित इस बार सबसे आगे खड़ा था। अमित, आज तुमने वादा किया था कि सच बताओगे। हाँ मुखिया जी, आज मैं सब बताऊंगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आज से 5 साल पहले मैं एक ढाबे पर काम करता था। वो ढाबा शहर के बाहर था और उसका मालिक बहुत लालची इंसान था। वो लोगों से ज्यादा पैसे वसूलता, गरीबों को खाना देने से मना करता। लोग उसे कोसते थे, पर वो नहीं सुधरा। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। एक हादसे में उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने टूट गया। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा, मैंने गलत रास्ते से बहुत पैसा कमाया है। अगर मुझे माफी चाहिए तो ये पैसा गरीबों में बांटना होगा। उसने अपना सारा पैसा अमित को सौंप दिया और कहा, जब तक ये पैसा खत्म ना हो तुम गांव-गांव जाकर लोगों को सस्ते में पेट भरकर खिलाना। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। इसीलिए मैं 10 रुपए में खिलाता हूँ। न मुनाफा चाहता हूँ न नाम। अगर गांव वाले चाहें तो मैं आज ही ये गांव छोड़ दूंगा। पूरा गांव खामोश हो गया। मुखिया ने गहरी सांस ली। अमित, तुमने गलती नहीं बल्कि इंसानियत दिखाई है। भीड़ की नजरें अब झुक चुकी थीं। रत्नपुर गांव में आज सच की जीत हुई थी, लेकिन इंसानियत की कीमत फिर भी भारी थी। सच सामने आ चुका था, लेकिन सच्चाई हमेशा देर से समझ आती है। पंचायत खत्म हो चुकी थी, पर कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। अमित, अगर तुम चाहो तो रत्नपुर गांव तुमसे माफी मांगता है। अमित ने धीरे से मुस्कुराकर सिर झुका दिया। माफी की जरूरत नहीं है मुखिया जी। जब लोग भूखे हों तो शक करना आसान हो जाता है। भीड़ में से एक एक करके लोग आगे आने लगे। हमें माफ कर दो अमित, हम अफवाहों में आ गए। पीछे खड़ा भैरव अब नजरें नहीं मिला पा रहा था। भैरव, तुमने गांव में डर फैलाया। भैरव चुप रहा। तुम्हें पंचायत का फैसला मानना होगा। लेकिन अमित ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं मुखिया जी, मैं किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहता। भीड़ हैरान रहे थे। बस इतना चाहता हूँ कि अगली बार किसी नेक इंसान पर भरोसा टूटे नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद लेकिन मैं अब इस गांव में नहीं रुकूंगा। गांव वाले एक साथ, नहीं अमित मत जाओ। जहाँ जरूरत होगी मैं वहाँ जाऊंगा। अगली सुबह सागर चौक पर अमित का ठेला नहीं था। सिर्फ मछली करी की खुशबू यादों में रह गई। गांव वाले आज भी कहते हैं, सस्ता खाना नहीं, सस्ती सोच सबसे महंगी पड़ती है। और रत्नपुर गांव ये सबक कभी नहीं भूल पाया।